हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसकी पोम नंबर 1 विच इज़ द पीकॉक। और इसकी कवर करूंगी आज मैं समरी एंड अंडरस्टैंडिंग द पोम और अंडरस्टैंडिंग के जो टेक्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो सब कुछ आज मैं कवर करने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है इस पोम का तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आप इजीली रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर summary. The poem The Peacock by Sujata Bhatt explains how she saw a glimpse of a bird which according to her seems like a peacock. अब ये जो पोम है हमारी जिसका नाम है द पीकॉक, ये किसने लिखी है? ये सुजाता भट्ट ने लिखी है। अब जो सुजाता भट्ट हैं ये एक ऐसी पोएटेस हैं जो अपनी कंट्री, अपने नेशन इंडिया को बहुत लव करती हैं, इसीलिए उन्होंने एक पीकॉक जो कि हमारे इंडिया की नेशनल बर्ड है उसको चुना अपनी पोम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस पूरी पोम में पीकॉक की ब्यूटी को और उसके अट्रैक्टिवनेस को डिस्क्राइब करा गया है। और वो क्या एक्सप्लेन करती हैं अपनी पोम में कि कैसे वो एक वरांडा में बैठी हुई हैं, उनको उनके घर के बड़ों ने बोला है कि एक बहुत कॉन्सेंट्रेशन से अपनी फेवरेट कोई भी बुक पढ़ो। और जब वो पढ़ती हैं और जब कम्प्लीटली बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं बुक में, उसी वक्त उनको एक ग्लिम्स, एक परछाई दिखती है एक बर्ड की, जो उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसकी परछाई या किसकी आवाज़ सुनाई दी, एक पीकॉक की। क्लियरली पीकॉक उनको दिखी नहीं, उनको कहीं से ऐसी आवाज़ आ रही है या ऐसी हल्की फुल्की परछाई या ग्लिम्स दिख रही है उनको पीपल ट्री के ऊपर। She explains more about the beauty, appearance and magnificence of the peacock in the first stanza. तो पूरी फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने पीकॉक की सुंदरता को, उसका अपीयरेंस की, कैसे उसका स्लेंडर नेक होता है, इस तरीके से ब्यूटीफुल एक अट्रैक्टिव नेक होता है पीकॉक का जो इस तरीके से झुका हुआ रहता है, और कितनी मैग्निफिसेंस होती है पीकॉक की, यानी अट्रैक्टिवनेस होती है, वो पूरा एक्सप्लेन किया है उन्होंने पीकॉक के बारे में फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है पोम का उसमें। इन द सेकेंड स्टैंजा, जो सेकेंड स्टैंजा है पोम का, द पोएट रिमेंबर्स हाउ द एल्डर्स टोल्ड हर टू रीड अ बुक कीपिंग फुल कॉन्सेंट्रेशन वाइल वेटिंग फॉर द बर्ड। तो सेकेंड स्टैंजा में वो बताती है कि मेरे घर के बड़ों ने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मुझे मेरी कोई फेवरेट बुक पढ़ने के लिए बोला था, और उसी वक्त मैं किसका वेट कर रही थी? उस बर्ड का, क्योंकि मुझे परछाई दिखी थी उस बर्ड की, थोड़ी बहुत फेदर्स की झलकी दिखी थी, आवाज़ सुनाई दे रही थी पीकॉक की, लेकिन मुझे कम्प्लीटली वो दिख नहीं रही थी। As she keeps the mind away from the bird, she feels a blue shadow. उन्होंने सोचा चलो अब नहीं दिख रही तो चलो मैं पूरा बुक में ही देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और जैसे ही वो पढ़ रही थी अपनी बुक को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, उसी वक्त उनको किसकी शैडो, किसकी परछाई दिखती है? एक पीकॉक की। ब्लू शैडो इसलिए बोला गया क्योंकि पीकॉक ब्लूइश ग्रीनिश कलर की होती है। At the right time she looks up to see the peacock with all its beauty, ending the poem with happy tone. और सही वक्त पे बुक पढ़ते पढ़ते उन्होंने एकदम ऊपर देखा, और जैसे उन्होंने देखा उनको एक ब्यूटीफुल पीकॉक दिखी, और उस बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, उसकी ब्यूटी एक्सप्लेन करी हमारी पोएटेस ने, और बताया कि जो पीकॉक है वो अपनी टेल यानी अपनी जो पीकॉक के जो पंख होते हैं उसके पंख के नीचे उसकी छोटी सी टेल छुपी हुई रहती है, यूजुअली दिखती नहीं है। तो जब वो पंख अपने गैदर करती है यानी समेटती हुई जाती है, यानी समेटना, वैसे पीकॉक को बोलते हैं कि वो पंख फैलाती है, लेकिन गैदर करना यानी पीकॉक के पंख अपने बंद करती है और समेटती हुई अपने पंखों को कहीं उड़ने के लिए या कहीं जाने के लिए निकलती है। तो उसी वक्त जब वो अपने पंख समेट रही थी उड़ने के लिए, तो पीकॉक की टेल उनको देखने को मिली और ब्यूटीफुल पीकॉक उनको दिखी हमारी पोएटेस को। The central idea of the poem revolves around the national bird of India. तो जो अब सेंट्रल आइडिया है पूरी पोम का वो किस बारे में है? कि जो हमारी नेशनल बर्ड है इंडिया की पीकॉक, उसी के बारे में है। The poet describes the beauty of the bird which symbolically refers to India. इस पूरी पोम में हमारी जो पोएट है सुजाता भट्ट, उन्होंने इस ब्यूटीफुल पीकॉक की ब्यूटी यानी सुंदरता को एक्सप्लेन किया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो नेशनल बर्ड भी है। जितनी कलरफुल ब्यूटीफुल पीकॉक है उतना ही कलरफुल और सुंदर हमारा देश हिंदुस्तान भी है। द पीकॉक दो अ कॉमनली सीन बर्ड इन इंडिया प्रेजेंटेड एज अ रेयर वन बाय द पोएट। अब जो पीकॉक है ये एक ऐसी बर्ड है जो कॉमनली किसी भी जू में जाओगे या राजस्थान के एरियाज जाओगे, हिली एरियाज, तो आपको वहाँ ये बर्ड दिख सकती है। लेकिन पोएट ने, जो सुजाता भट्ट पोएटेस हैं, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली इस बर्ड को एक्सप्लेन किया है कि ये बर्ड बहुत रेयर है,
यानी इतनी इजीली दिखाई नहीं देती, लेकिन देखो तो कहीं भी किसी भी जू में दिख जाएगी, लेकिन इतनी ब्यूटी उनकी एक्सप्लेन करी गई है उसकी कि बताया गया है कि एक रेयर बर्ड है, इतनी इजीली नहीं दिखती। द सेटिंग ऑफ द पोम इज नॉट क्लियर फॉर इट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ द पोएट। अब जो पोम की जो सेटिंग है, सेटिंग बोले तो प्लेस, कि किस जगह पे उन्होंने देखा क्या, वो सब नहीं क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि ये जो पूरी पोम है वो सब पोएटेस के माइंड में चल रही है, यानी बेसिकली पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो माइंड बोले तो पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, तो पूरी इमेजिनेटिव पोम है ये। येट द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीकॉक एंड द पीपल ट्री विच इज़ नेटिव टू इंडिया गिव्स द क्लियर इमेज ऑफ कलरफुल इंडिया। फिर भी हमारी जो पोएटेस है उन्होंने बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया है पीकॉक के बारे में और पीपल ट्री के बारे में, और दोनों ही ये हमारी कंट्री इंडिया के नेटिव है, यानी पीकॉक और पीपल ट्री दो ऐसी चीज़ें जो इंडिया से कनेक्टेड है। यानी इंडिया जो पीकॉक है वो इंडिया की नेशनल बर्ड है, और जो पीपल ट्री है वो हिंदुस्तान में उसकी लोग पूजा करते हैं, बहुत ही होली सेक्रेड ट्री माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्ध भगवान है उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी इसी पेड़ के नीचे, तो इसलिए इंडिया से ही दोनों कनेक्टेड है। वो इंडिया के लिए बहुत क्रेजी हैं, इंडिया की फ़ैन है, जैसे कि इंडिया उनको बहुत पसंद है अपना कंट्री, तो इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ें वही चूज़ करी जो इंडिया से कनेक्टेड है, यानी इंडिया के नेटिव है, जो कि है पीकॉक और पीपल ट्री। क्योंकि पीपल ट्री के बारे में उन्होंने बताया था कि पीकॉक उसके ऊपर बैठी हुई थी जब, तब उसको झलकियाँ या ग्लिम्स दिखी पीकॉक की। गिव्स अ क्लियर इमेज ऑफ कलरफुल इंडिया, और इस पीकॉक और पीपल ट्री को कनेक्ट करते हुए हमारी पोएटेस ने एक कलरफुल इमेज दर्शाई है हमारे देश इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के बारे में। So this was all about our beautiful poem, and now let's understand our question and answers. Question number 1. Comment on the lines that make you visualize the colorful image of the peacock. तो आपको कुछ लाइंस जो कि पोम की लाइंस है उस पर कमेंट करना और बताना है कि वो कौन सी कुछ लाइंस पोम में यूज़ हुई हैं जिसको पढ़ के आप विजुअलाइज कर सकते हो, यानी कि इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो अपने इमेजिनेशन में एक कलरफुल इमेज पीकॉक की, कि पीकॉक अच्छा ऐसी दिख रही होगी, आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो। तो वो ऐसी कौन सी लाइंस यूज़ हुई हैं पोम में। द लाइन्स दैट मेक मी विजुअलाइज द कलरफुल इमेज ऑफ द पीकॉक आर, तो कुछ जो लाइन्स है वो ये है। पहली, अ फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज, पहली लाइन ये। अब टर्क्वाइज क्या होता है? टर्क्वाइज एक प्रेशियस स्टोन, एक पत्थर होता है जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर का होता है, और यूजुअली इसको इसलिए यूज़ किया गया यहाँ पे क्योंकि पीकॉक का कलर भी ग्रीनिश ब्लूइश कलर का होता है। सो दिस सिग्निफाइज दैट द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज फिल्ड विद ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ द पीकॉक। तो ये लाइन से हमें ये समझ में आता है कि जो इमेजिनेशन, जो कल्पना है हमारी पोएट की, वो किससे भरी हुई है? पूरी ब्लूइश ग्रीनिश कलर से भरी हुई है, जो कि पीकॉक का कलर होता है। इसीलिए उसको इमेजिन करते करते उन्होंने उस टर्क्वाइज पत्थर को भी इमेजिन किया, और यही जो ब्लूइश ग्रीनिश कलर है ये हमारी पीकॉक का भी कलर होता है। सेकेंड लाइन थी स्लेंडर नेक। स्लेंडर मतलब अट्रैक्टिव सा, ब्यूटीफुल सा, ऐसे कर्व नेक जो कि पीकॉक का होता है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल शेप ऑफ द पीकॉक्स नेक। तो पीकॉक का जो नेक होता है, जो उसकी गर्दन होती है, उसका ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इन वर्ड्स को यूज करके हमारी पोएट ने किया है। थर्ड है ब्लू शैडो, यानी ब्लू कलर की परछाई। तो ब्लू परछाई किसकी आई होगी? ऑब्वियसली ब्लूइश ग्रीनिश कलर की, पीकॉक की। सो द ब्लू शैडो इज अपेरेंटली द शैडो ऑफ द पीकॉक। ये पीकॉक की ही शैडो है, बट द पोएट एक्सप्लेन्स इट टू बी ब्लू टू एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द कलर ब्लू दैट द पीकॉक कैरीज अराउंड इटसेल्फ। तो उन्होंने बेसिकली सिर्फ ब्लू ही कलर का इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ब्लू कलर से वो डेंसिटी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कितनी डेंसिटी, कि पीकॉक के आसपास, मतलब खुद तो पूरी ब्लूइश ग्रीनिश कलर की है ही, लेकिन अपने आसपास भी कितना ज़्यादा ब्लू कलर कैरी कर रही है कि उसकी परछाई भी हमें ब्लू कलर की प्रतीत होती है। तो ये कुछ वो लाइंस है जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कलरफुल इमेज ऑफ द पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्यूज दैट सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द पीकॉक इन द विसिनिटी। अब विसिनिटी का मतलब क्या है? नियर और क्लोज, कोई चीज़ जो आपके पास में ही है, कहीं आसपास ही है। तो ऐसे कौन से क्यूज या ऐसे कौन से हिंट या सिग्नल दिए गए हैं आपको पोम में जिससे आप ये बता सकते हो कि पीकॉक हमारी पोएट की विसिनिटी में थी, यानी आसपास ही थी। तो देयर आर वेरियस इमेजेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट द पोएट हैज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पीकॉक।
तो बहुत सारी इमेजेस या बहुत सारी वर्ड्स पोएटेस ने यूज़ करी गई है करे हैं पोम में, जिससे वो ये बता सकती हैं कि हाँ मेरे आस पास ही थी पीकॉक, यानी मेरे विसिनिटी में थी। द इमेजेस आर लाउड शार्प कॉल। जब पोएट ने कहा कि मुझे लाउड शार्प कॉल, यानी मतलब इस बर्ड ने जब आवाज़ करी होगी, यानी जब इसने अपना साउंड निकाला होगा, तो मुझे वो दिखी नहीं, लेकिन मुझे फील हुआ कि कहीं विसिनिटी, कहीं आस पास ही है कोई पीकॉक। अ फ्लैश ऑफ टर्कवाइज, मुझे एक फ्लैश दिखा टर्कवाइज यानी ग्रीनिश ब्लूइश कलर का, तो जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि पीकॉक के पंख ऐसे निकले मेरे सामने से, तो यानी पीकॉक कहीं आस पास ही मेरे। ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, जब मुझे ग्लिम्स एक झलकी दिखी कि पीकॉक की एक पूंछ निकलती हुई कहीं से गई, यानी कि वो कहीं से भगती हुई गई, तो एक छोटी सी झलकी मुझे दिखी, यानी पीकॉक कहीं आसपास मेरे है। ब्लू कलर की शैडो दिखी, क्योंकि पीकॉक ब्लू कलर की होती है। द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द विंड एटसेट्रा, और विंड का डायरेक्शन भी चेंज हुआ, यानी जब पीकॉक अपने पंख फड़फड़ा रही होगी तो विंड यानी हवा का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। तो इन कुछ लाइंस से हमें बिल्कुल ही समझ में आता है कि जो पीकॉक थी वो पोएट के विसिनिटी में थी, यानी कहीं आस पास ही थी। वो पीकॉक को क्लियरली देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन झलकियाँ, शैडो, इन सब से वो बता सकती है कि आवाज़ आ रही थी कि मेरे आस पास पीकॉक है। नेक्स्ट, how does the connection drawn between the tail and the eyes that add to the descriptive detail of the poem? अब पोम में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करा गया और बताया गया है, और कनेक्शन बताया गया है पीकॉक की टेल यानी पूंछ और उसकी आईज में। तो वो क्या कनेक्शन है? द पोएट ड्रॉज अ वेरी रिलेटिव कनेक्शन बिटवीन द आईज एंड द टेल ऑफ द पीकॉक। शी सेज दैट द टेल इज द रेप्लिका ऑफ द आई ऑफ द पीकॉक। तो बहुत ही क्लोज कनेक्शन बताया गया है और काफ़ी रिलेटिव कनेक्शन बताया गया है आईज और टेल का पीकॉक की। और पोएट बताती हैं कि भाई जो आंखें हैं पीकॉक की वो रेप्लिका है, यानी एकदम कॉपी समझ लो है, कॉपी है किसकी? पीकॉक की टेल की। कैसे? क्योंकि आंखें जो पीकॉक करती है वो ब्लिंक, मतलब यूजुअली कोई भी बर्ड ब्लिंक करती है आंखें, मतलब पलकें झपकाती है, लेकिन पीकॉक एक ऐसी बर्ड है जो अपनी काली काली आंखें बहुत रेयरली, बहुत कम ब्लिंक करती है और किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करती। तो हमें ऐसा लगता है कि पीकॉक की आंखें ब्लिंक कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी जो टेल है, टेल बोले तो जो उसके फेदर्स हैं, वो बार बार खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है, तो उससे ऐसा फील हो रहा है कि वो पलकें झपका रही है, जबकि पलकें नहीं है, तो टेल, पूंछ यानी जो फेदर्स थे वो झपक रहे थे ऊपर नीचे। बट शी ऑल्सो सेज दैट द आइज कैन नॉट बी ब्लिंक्ड, और पोएट ने ये भी बताया कि आंखें तो ब्लिंक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पोएट की पीकॉक की आंखें वो ब्लिंक बहुत रेयरली करती है। Also, she says that when the peacock walks about with its tail contracted, it looks like several eyes are blinking together. तो जब पीकॉक के सारे पंख बंद रहते हैं, यानी पूरे पंख पीछे यूं लगे हुए रहते हैं, इस तरीके से पूरे पंख जब पीकॉक के इस तरीके से पीछे की तरफ रहते हैं पीकॉक के पंख, तो जब वो चलती है तो पंख ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलते हुए फिर वो आगे जाती है, तो ऐसा लगता है कि पीकॉक के जो पंख हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं, यानी झपक रहे हैं। आंखें नहीं झपक रही, क्योंकि आंखें तो वो झपकाती नहीं है, रेयरली झपकाती है, ये तो पंख हैं जो झपकते हैं। ओके, तो ये कनेक्शन बताया है पीकॉक की आईज और उसकी टेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोम कैप्चर द एल्यूसिव नेचर ऑफ द पीकॉक? अब ये वर्ड एल्यूसिव का मतलब क्या है? नॉट ईजी टू कैच, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली कैच या पकड़ नहीं सकते। तो पोम में यानी इस पोम में कैसे एक्सप्लेन करा गया है कि पीकॉक का एल्यूसिव नेचर, यानी पीकॉक को कोई पकड़ नहीं सकता, उसकी कहीं से आप आवाज़ सुन सकते हो, उसकी झलकियाँ देख सकते हो, उसकी शैडो फील कर सकते हो, लेकिन आप उसको जाके कैच या पकड़ नहीं सकते। तो आपको क्या पढ़ के ऐसा लगा वो हमें बताना है। सो द पोएट टॉक्स अबाउट द पीकॉक्स प्रेजेंस इनडायरेक्टली। अब पोएट को भी पीकॉक डायरेक्टली पूरी नहीं दिखी, तो पोएट ने इनडायरेक्टली उसकी बात करी है। कैसे इनडायरेक्टली बात करी है? टू एक्सप्लेन दिस वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट लाउड क्राई। सबसे पहले पोएट ने बोला कि मुझे एक लाउड क्राई यानी एक बहुत तेज आवाज आई पीकॉक की, लेकिन पीकॉक मुझे दिखी नहीं, दैट वी हियर, और द ग्लिम्स ऑफ द टेल दैट वी सी, और फिर मुझे ग्लिम्स यानी झलकियां दिखी पीकॉक की टेल की, पूंछ की, उसके फेदर्स की, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं। The peacock may turn away at the point, but if a person tries his best, he will definitely see the peacock turning away while gathering his tail.
तो पीकॉक को देखना पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सही वक्त पे एक इंसान देख ले, जब वो बिल्कुल निकल रही हो सामने से, तो कोई भी इंसान ब्यूटीफुल पीकॉक को देख सकता है। और उस मोमेंट पे जब देख सकता है जब वो अपने पंख को गैदर कर रही हो, यानी पंख अपने बंद करके अपने पंख समेट के कहीं जाने की या उड़ने की तैयारी कर रही हो, तो आप देख सकते हो, लेकिन आप उसको जाके कैच नहीं कर सकते। दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स द एल्यूसिव नेचर ऑफ द पीकॉक। तो यही वो डिस्क्रिप्शन है जो पोम में एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया कि पीकॉक का नेचर बहुत एल्यूसिव है, यानी कि आप उसको इजीली कैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीकॉक इज अ कलरफुल बर्ड। पीकॉक जो है एक बहुत रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड है। हाउ डज द पोम कैप्चर वेरियस कलर्स दैट इट्स प्लूमेज डिस्प्लेज। अब इस वर्ड प्लूमेज का मतलब क्या होता है? द बर्ड्स फेदर्स कलेक्टिवली। जब किसी बर्ड के सारे पंख को कलेक्टिवली यानी पूरे पंखों की आप एक साथ बात कर रहे हो तो आप प्लूमेज कहते हो। तो पीकॉक जो कि कलरफुल बर्ड है, तो इस पोम में कैसे डिस्प्ले कराया, कैसे एक्सप्लेन कराया हमारी पोएट ने कि अलग अलग कलर्स ऑफ प्लूमेज यानी पूरे पंखों की ब्यूटी के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया है, सारे पंखों को कलेक्टिवली। So the answer is the poem beautifully captures the elusive nature of the peacock. पोम में ब्यूटीफुली सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया गया है कि पीकॉक का नेचर कैसा है? एल्यूसिव है, यानी डिफिकल्ट टू कैच, इजीली आप पीकॉक को पकड़ नहीं सकते। This becomes clear when the poet mentions the turquoise, the violet fringe, etc. terms। और ये कैसे हमें क्लियर होता है जब पोएट कैसे वर्ड्स या कैसे टर्म्स मेंशन करते हैं? टर्क्वाइज कि जो पीकॉक के पंख हैं, पूरे पंख वो टर्क्वाइज कलर के यानी ब्लूइश ग्रीनिश कलर के। वायलेट फ्रिंज यानी जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो छोटे छोटे बाल हैं उसकी आंखों पे, फाइबर्स हैं, और वायलेट कलर की उसकी आंख के ऊपर दिख रहे हैं छोटे छोटे बाल भी हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जब ये टर्म्स अलग अलग वर्ड्स यूज़ करे तो हमें समझ में आया कि पीकॉक की फेदर्स की ब्यूटी बताई जा रही है टर्क्वाइज और वायलेट फ्रिंज टर्म्स की मदद से। द डिस्क्रिप्शन इज हेंस अ वेरी विविड वन। और जो पूरा डिस्क्रिप्शन है बहुत विविड, बहुत बड़े स्तर पर एक्सप्लेन करा गया, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा गया कि पीकॉक एक बहुत कलरफुल बर्ड है। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई होप कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है पोम की तो आप वो भी जाके ज़रूर देखेंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए हमारी वेबसाइट पे whichismagnetbrains.com, एंड जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे इंग्लिश वोवन वर्ड्स का अलग से ऑप्शन गिवन होगा। अगर आपको इसके वीडियोस देखने हैं तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे लिस्ट ऑफ वीडियो सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।